बिहार के अलग अलग हिस्सों से कुछ बच्चों के द्वारा यहाँ पर ठगी की जा रही है। कुछ बच्चों को कहा जा रहा है कृषि विभाग में आपका नाम हम जुड़वा देंगे, और कृषि विभाग के नाम पर उन लोगों को एक कंपनी में जुड़वा दी जा रही है और वहां पर उनसे लमसम 25,000 से भी ज्यादा की ठगी की जा रही है। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये एक लड़का और एक लड़की है जो कि ये बिहार के भी रहने वाले, और यहाँ पर जो अस्थाई इनका जो कहना है, हमको एक कंपनी के द्वारा ठगी की गई है जिनका अमाउंट बताए हैं 25,000 रुपया, और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ हुआ था यहाँ पर। जी, क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? मेरे साथ मेरा खुद का मौसी का लड़का मुझे फोन करके घर पे मेरे भाई से बात किया कि भैया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जॉब लग रहा है, मेरा भी लगा है, जो तन्नू के लिए एक सीट खाली है, आप उसको भेज दीजिए, उसमें 25,000 रुपया लगेगा। मेरा भाई पूछा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसका कुछ प्रूफ तो होगा, तो बोला कि नहीं, प्रूफ आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, उसका 3 महीना का ट्रेनिंग होगा, इंटरव्यू में अगर वो सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद ही आपको प्रूफ मिलेगा। मेरे भैया सोचे कि चलो जैसा हम इसका भाई है वो भी इसी का भाई है, तो मेरे भैया समस्तीपुर, यहाँ शिवहर जिला से समस्तीपुर हमको लेके आ गए। यहाँ आने के बाद हमसे ट्रेनिंग लिया गया, कुछ थोड़ा बहुत पूछा गया कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, और रात में ही पैसा जमा करवा लिया गया था। उसके कल सुबह इंटरव्यू के लिए हमको रेलवे डिपार्टमेंट में ले गया गया। वहाँ पे जाने के बाद एक शंभू नाम का सर है, वो हमारा इंटरव्यू लिए और हमसे कुछ सवाल पूछे, हमने उसका जवाब दिया, और उसके बाद वो बोला कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है, 3 महीना का ट्रेनिंग है, आपको यहीं रहना है, खाना है, और 25,000 रुपया जो आप दे रहे हैं वो आपके 15,000 रुपया आपका ये क्या बोलते डॉक्यूमेंट का लग रहा है, और 10,000 रुपया आपके रहने खाने का लग रहा है। तो हम ठीक है दे के हम वहाँ से चले आए। वहाँ से आने के बाद एक दिन हमें रूम पे ही रखा गया, बोला कि ठीक है हम जा रहे हैं, हमको मीटिंग है। मीटिंग के नाम पे वो लोग सभी लोग चले गए, लेकिन वो लोग सेंटर गए थे जहाँ पे मोटिवेशनल क्लास चलता है, वहाँ पे कोई इंटरव्यू ट्रेनिंग वगैरह नहीं होता है। वहाँ पे 2 दिन के बाद हमको ले गया गया। वहाँ जाने के बाद हमको बताया जाता था कि लोगों को कैसे बकाना है, मीठी मीठी बातों में कैसे फंसाना है, कैसे मोटिवेट करना है। वहाँ से आने के बाद हम 2-3 दिन के बाद हमको बोला गया कि तुम्हारे फेवर में कोई है तो एक सीट खाली है, उसको बुला लो। तो ये हमारे दोस्त के भाई लगते हैं, मेरे भी भाई जैसे है, तो हमने इनको फ़ोन किया, बोले कि ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब है, मैं भी लगा है, मेरा खुद का मौसी का लड़का लगवा रहे हैं, अगर आप भी करना चाहते तो आप आ जाइए। तो ये हमारे बात से आ गए। 2-3 दिन के बाद जब हम उनसे पूछे कि ऐसा मतलब प्रमोशन लेने के लिए हमको क्या करना होगा, कैसे मेरा क्लियर होगा, तो बोले कि अगर 2-3 आदमी को तुम बुलाते हो तब जाके तुमको सैलरी मिलेगा और यहाँ काम होगा, अगर तुम 2-3 आदमी को नहीं बुलाते हो तो तुमको सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। जी, नेटवर्किंग मार्केटिंग, ये पहले हमको नहीं बताया गया। तो 10 दिन रहने के बाद हमको ये बात जब पता चला तो हम इनको बताए। फिर जब हम दोनों को ये बात पता चल गया तो हम लोगों से एप्लीकेशन लिखवाया गया। हम लोग बोले कि हमको ये काम नहीं करना है, हमको घर जाना है। तो एप्लीकेशन में लिखवाया कि 21 दिनों के अंदर आप लोग का पैसा पेमेंट चला जाएगा, आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, और फोन करते हैं तो बोलते हैं जो करना है कर लो, पेमेंट नहीं मिलेगा। किनके द्वारा ये बात कही जा रही है जो करना है कर लो? ये वहाँ के जो अपलाइन है ना, वो राजू सर है जो पटना के रहने वाले, वो बोलते हैं, CD लेवल पे कार्य करते हैं। अच्छा, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है आपको। तो आपके गार्जियन के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को भेजा गया था? जी। तो आपके गार्जियन को क्या कुछ कहा गया था जब वहाँ पर वो विजिट किए थे तब? मेरे गार्जियन को बोला गया था कि ये सरकारी जॉब है, 3 महीना का ट्रेनिंग इसको दिया जाएगा, अगर 3 महीना में ये क्लियर कर लेती है तो उसके बाद इसको अदर स्टेट में ब्लॉक में भेजा जाएगा, जहाँ पे खाद वगैरह बनता है, उसका इसको डायरी मेंटेन करने का काम दिया जाएगा। ट्रेनिंग में इसको 18 से 24,000 सैलरी मिलेगा, अगर क्लियर कर लेती है तो 30,000 का सैलरी मिलेगा। किस कंपनी के द्वारा ठगी की गई है आप लोगों के साथ? रेलवे। और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, 1000-1500 बच्चे हैं वहाँ पे। तो वो सब अभी तक आवाज नहीं उठाए इन सभी मुद्दों पर? आवाज वो लोग उठाना चाहते हैं तो रोज सुबह का 3 घंटा ना, मतलब जो क्लास चलता है उसमें माइंड फ्रेश किया जाता है लोगों को ना। अगर वो सोचता है आवाज उठाने का ना, तो उनको ऐसे ऐसी बहकी बहकी बातें कहा जाता है कि 10 दिनों में 6 महीना में तुम RD बनोगे, करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे पास ये होगा वो होगा, उनको बहकाया जाता है। माइंड वॉश किया जाता है। माइंड वॉश किया जाता है। मोटिवेशन के नाम पे माइंड वॉश की जाती है इस कंपनी के द्वारा आप लोगों के साथ। जी। तो ये जो है ये कौन लगते हैं आपके? ये हमारे दोस्त के भाई है। आपके दोस्त के भाई है। आप लोगों को इस कंपनी में ज्वाइन करवाई गई थी, किन के द्वारा ज्वाइन करवाई? हमारे मौसी का लड़का है सुजीत कुमार, जो यहाँ का सरवरपुर का रहने वाला है, वो ज्वाइन करवाया था। अच्छा, तो वो भी जुड़े हुए थे इस लाइन में पहले से? अभी पहले से जुड़े हुए और अभी भी है वो।
अभी भी है उस लाइन में? हाँ, उसी लाइन में है। उनको तो इनकम होती होगी तभी तो आप लोगों को जुड़वाए हैं। ये इसमें काम है, अगर आप 5 कैंडिडेट को जोड़ते हैं ना फिर आपको सैलरी मिलेगा, अगर आप 5 कैंडिडेट को नहीं जोड़ते हैं फिर आपको कुछ नहीं तो मिलेगा। आप लोगों को भी जोड़ने के लिए कहा गया था और स्टूडेंट करने को? के लिए बोला जाता था, रोज के रोज मतलब शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक अप्रोच करने के लिए बोला जाता था, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जबरदस्ती करवाया जाता था, इसलिए हम लोग घर चले गए। अच्छा, इसी कारण से इस काम को आप छोड़ दिए छोड़ हो? दिए, हम लोग को ये काम नहीं करना था। अच्छा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सीवर जिला के रहने वाले। सीवर जिला। आप दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं जी। तो आपको किस तरीके से यहाँ पर लाया गया है? हमको ये फोन की कृषि विभाग के कार्य है, कृषि डिपार्टमेंट में आइएगा। तो हम बोले हाँ मतलब कि गवर्नमेंट है या कंस्ट्रक्शन वाला? तो बोले कि बात कर लीजिए। बोले कि गवर्नमेंट वाला। तो हमको कॉल आया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को कॉल आया तो हम उनसे भी पूछे कि वो बोला कि रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 670 रुपया लगेगा, कि आप भेज दीजिए। तो हम भेजे, मेरे पास प्रूफ है। रजिस्ट्रेशन जो करवाए थे उसका प्रूफ है? मेरे पास है प्रूफ। हम जो 670 रुपया भेजे थे उसका प्रूफ है मेरे पास। फिर उसके कल होके 2 अप्रैल को हमको कॉल आया कि आपको 4 अप्रैल का इंटरव्यू है, कि आप 3 अप्रैल को चले आइएगा। तो 4 तारीख को आपको इंटरव्यू होगा। तो हम गए 3 तारीख को 7 बजे के समथिंग में समस्तीपुर हम स्टेशन पर पहुंचे थे। इनका भाई जो सुजीत है से और राजू सर जो एसडी लेवल पे कार्य करते हैं वो दोनों आए, हमको रिसीव किए, रूम पे ले गए। और हम फ्रेश भी नहीं हुए थे, जूता उता भी नहीं खोले थे, फेस वगैरह भी नहीं पहुंचे थे। उससे आए, उसके बाद बोलते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। डॉक्यूमेंट दिखाए 10th 12 का मार्कशीट, और हम कंप्यूटर क्लास से DCA किए हैं वो दिखाएं। तो हमसे कुछ पूछे और बोले क्या आप पैसा लाए हैं जो बोला गया था? तो हम बोले हाँ लाए हैं। कितना अमाउंट बताया गया? 25,000। 25,000। तो हम बोले क्या हम ऑनलाइन भेज देंगे? कि हम बोले कि ऑनलाइन भेजेंगे तो मेरे पास प्रूफ रहेगा। तो बोलते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पे नहीं लिया जाता है, कैश लिया जाता है। तो हम कैश दिए उनको। तो फिर हम उसी टाइम रात में हमसे पैसा ले लिया। हम आए, जब भी हमसे पैसा ले लिया और सुबह में बोले कि आपका 11 बजे इंटरव्यू है। तो हमको इंटरव्यू के लिए ले जाया गया। मेरे साथ ये गई थी लक्ष्मी, और इन बिट्टू भैया है वो पटना के, वो गए थे। और राजू सर जो SD लेवल पर कार्य करते हैं वो गए थे ऑफिस। वहाँ पे गए, हमसे शंभू सर एगो है, वहाँ पे इंटरव्यू हमसे लिया गया। तो इंटरव्यू में 2-4 सवाल पूछा, उसका हम जवाब दिए। तो बोले कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कि आप अब इसमें सिलेक्ट हो गए हैं, कि आप इसमें 12,000 जो पैसा लग रहा है ना, 25,000 जो दे रहे हैं, 12,000 डॉक्यूमेंट का लग रहा है और बाकी रहने खाने का लग रहा है। तो ले लिया गया। तो अब बोला कि आप सिलेक्ट हो गए, आप जाइए। हम आ गए तो बोला कि फॉर्मल कपड़ा किन लीजिएगा, कि फॉर्मल चलता है यहाँ पे। तो हम जींस पहन के गए थे। तो बोला कि फॉर्मल किन लीजिएगा। तो हम मेरा फिर शाम में क्लास गया जो बच्चा सब वहाँ पे रहा था, तो उसी के द्वारा लिया गया जो साइकोलॉजी पढ़ाया। तो उसमें हम उनसे भी पूछे कि गवर्नमेंट जॉब है या कंस्ट्रक्शन वाला, हमको डाउट में थे। तो भी बोलता है ना गवर्नमेंट है, फुली गवर्नमेंट है। ठीक है। अच्छा, मतलब इस तरीके से वहाँ के स्टूडेंट का माइंड वॉश किया गया है, जो वो सभी इस जॉब को गवर्नमेंट जॉब समझ रहे हैं। हाँ सब हम कुछ एक्स्ट्रा भी पूछते थे ना उन सबसे, तो बोलता था कि एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। और सर से भी हम पूछते थे तो क्या बोलता है, आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, आप अगर हमसे 10th लेवल का सवाल पूछेगा तो हम जवाब देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपका। तो फिर सेंटर पे भी गए, कुमार सेंटर जो धर्मपुर चौक पे चलता है सेंटर। तकरीबन उसमें 1000 प्लस 2000 बच्चा है, अदर स्टेट का है, अदर डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ बहुत सारा बच्चा है। तो उसमें मोटिवेट किया जाता है कि कैसे आप करोड़पति बनिएगा 6 महीना के अंदर। 6 महीना में आपका कौन सा गाड़ी आ जाएगा एकदम। अगर आप किसी कारण बस डेट कर जा रहे हैं तो आपका 7 पुस्तक पैसा जाता रहेगा आपके फैमिली वालों को। ऐसे मतलब तरह तरह के माइंड वॉश किया जाता है। तो हमको गए तो वहाँ पे हमको लगा, तो हम इनसे पूछे तो बोला क्या, फिर हमको पता चला कि इसमें 3 बंदा को आपको जोड़ना होगा। 3 बंदा जोड़ रहे हैं तो आपका OD लेवल से CD लेवल, ED लेवल ऐसे करके जाएगा, तो आपका पैसा मिलेगा। हमको ऐसे फिर हमको बताया गया कि जो हमको बताया ना, तो हमको बोली कि 3 महीना जब ट्रेनिंग चलेगा ना, उस टाइम में आपका 18,000 सैलरी मिलेगा। जब 3 महीना के बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो 30,000 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर धोखाधड़ी की जा रही थी, इसके बारे में आप लोगों को कैसे मालूम चला? क्योंकि हम जब सेंटर गए ना तो उसमें मोटिवेशन क्लास होने लगा, मोटिवेट कर रहा था सबको करोड़पति बनाने का। मतलब इंटरव्यू नहीं चल रहा था वहाँ पर, मोटिवेशन क्लास चल रहा था। हाँ, वो क्लास नहीं चला, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं चल रहा था, उसमें मोटिवेशन क्लास चल रहा था। करोड़पति बनाने का सपना हम लग रहा था कि अंबानी आपके सामने कुछ है ही नहीं था। इससे हमको डाउट हुआ, तो हम पूछे हैं सबसे, तो हमको कोई हमको नहीं बताता था कुछ। हम मोबाइल पे सर्च मार मार के कुछ अपना क्लियर किए। तो आप इस चीज का, जो आपके साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी की गई है इस कंपनी के द्वारा, तो आप निजी थाना में कंप्लेन दिए थे इस बात का?
नहीं, हम सोचे कि अभी लड़की है, लड़की के नाम पे दे देंगे, इनके यही हमको बुलाई है ना, तो इनके नाम पे अगर हम दे देंगे तो इनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तो क्यों ना चल के वहाँ से नहीं तो आपके साथ अगर फ्रॉड हुई है तो आप तो कंप्लेन कर ही सकते हैं हाँ, ना। कर सकते हैं सर। तो इसी की वजह आए हैं, अभी थाना में कंप्लेन करेंगे हम। यहाँ समस्तीपुर के थाना में कंप्लेन कीजिएगा। समस्तीपुर में थाना में कंप्लेन करेंगे, उसके बाद अपना निजी थाना में भी हम कंप्लेन करेंगे इनके खिलाफ, और जिनका भाई है सुजीत कुमार उनके खिलाफ, और राजू सर के खिलाफ। हम तो राजू सर जो पटना के रहने वाले हैं, मिठलपुरा के। अच्छा, तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, किस जिला के रहने वाले हैं? शिवहर जिला के, शिवहर जिला के। और छोटा जिला। अच्छा, तो समझ सकते हैं समस्तीपुर के अंदर अभी के समय में एक कंपनी के द्वारा ऐसी फ्रॉड की जा रही है जिसमें अलग अलग बिहार के हिस्सों में से बच्चों को बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है आपको यहाँ पर सरकारी जॉब दिया जाएगा, मगर यहाँ पर आने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पर सरकारी जॉब नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ मोटिवेशन ही दिया जा रहा है, मोटिवेशन से ही पेट भरा जा रहा है। तो इन जी बोल रहा था कि ज्यादा बदतमीजी करोगे ना, तो जब 21 दिन हो गया आवेदन लिख के गए थे, तो 21 दिन हो गया तो उनको कॉल उल किए, तो बोले कि हम पटना आए हुए हैं किसी कारण बस, कि अभी पैसा नहीं आएगा। तो फिर हम उसको कॉल उल किए, तो बोलता है क्या ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो पैसा भी नहीं देंगे, क्या कर लोगे। धमकी देता कि बड़ा बड़ा दिग्गज आया, बड़ा बड़ा दिग्गज गया, कुछ नहीं हो पाया। किनके द्वारा धमकी दी जा रही थी? इनका भाई जो है सुजीत बोल रहा था, और जो राजू सर है वो बोल रहा था। अच्छा, इनके भाई के द्वारा भी फ्रॉड की गई है, वो भी है उसमें इन्वॉल्व? उनका भाई मेन जरिया है, उनका इनका भाई जो सुजीत कुमार है वो इनको बुलाया, ये हमको बुलाई। अच्छा, तो ये उनके अपने भाई नहीं है? अपना मौसी का बेटा है, अपना मौसी का बेटा, अपना मौसी का बेटा है। अपना भाई हुआ ना सर। मतलब अभी जमाना कैसा है, भाई भाई नहीं रहा, और जो पड़ोसी के भाई होते हैं या कोई रिश्तेदार के भाई होते हैं वो तो दूर ही का नाता रह गया, मगर जो उस रिलेशन में आती है बहनें, उस बहने का विश्वासघात इस तरीके से किया गया है। मेरे अभी साथ जो जुड़ी हुई है इधर देख सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी कुमार है, मैं शिवहर जिला से बिलोंग करती हूँ। शिवहर जिला की रहने वाली है, जो कि बिहार का सबसे छोटा हिस्सा है और वहां की ये रहने वाली है, और इनको मौसेरे भाई के द्वारा ऐसी ठगी की गई है जिसका वार्तालाप ये खुद ही की है, जो कि समस्तीपुर में इनको सरकारी जॉब देने के नाम पे बुलाया गया था, मगर यहाँ पर जब ये आई है तो सिर्फ इनको एक कंपनी के द्वारा मोटिवेशन दी जा रही है। न वहां पर ट्रेनिंग चल रही है, न ही वहां पर इंटरव्यू चल रहा है, सिर्फ वहां पर चल रही है धोखेबाजी। और इन सभी को अभी जाकर के समस्तीपुर जिले में आवेदन देने की जरूरत है। तो अभी कुछ देरों में जैसा कि बात किए हैं, ये बता रही है हम निजी थाना में भी कंप्लेन देंगे और अस्थायी समस्तीपुर जिला थाना में भी कंप्लेन देंगे। तो आप इन सभी समस्याओं को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपने प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। तो आप देख रहे थे DSS अपडेट, आप सभी का धन्यवाद।